ओके, सम टेक्निकल इशू, वो वीडियो पॉज हो गई थी, जैसे भी है आप नाउ सी। अगर हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट काट दें तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, बट एक्स की वैल्यू और भी आती है, हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू 0 भी होती है, हम 0 को यहाँ नेगलेक्ट मान लेते हैं अपने तरीके से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो एक्स स्क्वायर फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 0 भी मिली ना, यहाँ पर तो ओनली एक्स की वैल्यू 3 मिली हमें, बट एक्स की वैल्यू 0 भी होती है, जिसको हम इस वाले में डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं, बट वी कांट डू दिस। नाउ x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3. So we have two values, x is equal to 0, x is equal to 3. हमें तो पॉइंट्स चाहिए, मतलब x y दोनों कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए x y। तो कैसे निकालेंगे? इफ x इज इक्वल टू 0 है तो देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो कर्व की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? कर्व पर है। तो x की वैल्यू क्या है? अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो y की वैल्यू 0। इफ x इज इक्वल टू 3, इफ यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 0। इफ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 देन दिस बिकम 3 का क्यूब मीन्स 27। 3 का क्यूब मीन्स 27। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए? सो पॉइंट्स आर 0 0 0 0 एंड 3,27। तो ये देखो, ये पूरा प्रूफ ही है कि जो हमारा स्लोप होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा जब हमारे ये पॉइंट्स होंगे, जब हमारे ये पॉइंट्स होंगे। तो आप चेक करके देख सकते हो dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा? dy बाई डी एक्स अगर आप x, देखो यहाँ से, अगर आप x की वैल्यू क्या रखते हो? वेट अ मिनट, x की वैल्यू आप 3 रखते हो, x की वैल्यू क्या रखी है आपने? 3। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? जब x की वैल्यू आपने 3 रखी तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 27। dy बाई डी एक्स आ जाएगा 27, और y कितना है? 27 ही है। y कितना है? 27 ही है, मतलब ये भी 27, ये भी 27। क्लियर? प्रूफ है। ओके, तो ये पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंटों पर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, and this is important question. Question number 18. For the curve, ध्यान से देखेंगे, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to the power 5, comma find all the points at the tangent passes through the origin. हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए कर्व पर, कर्व पर वो सारे पॉइंट्स चाहिए जिन पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा हो? ओरिजिन से पास हो रहा हो। क्लियर? तो सपोज मैंने समझाने के लिए एक ऐसे कर्व लिया है लाइक दिस, तो हमें इस कर्व पर, ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू हमारे 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5। तो वो कह रहा है कि हमें इस कर्व पर ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जैसे मैंने मान लिया ये पॉइंट, क्यों माना यही पॉइंट? ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं एट विच जो टेंजेंट बनेगा पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट, देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट यही बनेगा, यही टेंजेंट है, और यही टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है? दिस इज द ओरिजिन। तो ये टेंजेंट पासिस हो रहा है ओरिजिन से। क्लियर? तो एक पॉइंट तो ये, और सपोज हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट हो, तो मैंने कर्व इसलिए ऐसा बनाया है ताकि एक अगर इस पॉइंट पर, कर्व पर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट ये आएगा, और ये टेंजेंट भी कहाँ से पास हो रहा है? दिस इज द ओरिजिन 0,0। तो ये जो टेंजेंट है ये भी कहाँ से पास हो रहा है? इस ओरिजिन से पास हो रहा है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट था वो भी ओरिजिन से पास हुआ, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट था वो भी ओरिजिन से पास हुआ। तो हमें ये पॉइंट्स निकालने कि ये पॉइंट्स क्या हैं। क्लियर हुआ? ओके, करें? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5। सबसे पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। जनरल जो इक्वेशन आएगी कर्व पर स्लोप की, जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट के स्लोप की इक्वेशन आएगी, क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। देखो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज 5 आगे आएगा तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और x की पावर 4। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर? तो ये इक्वेशन होती है किसकी?
कोई भी लाइन जो कि कहाँ से पास हो, कोई भी लाइन जो पास हो आपके ओरिजिन से, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? और इसका स्लोप कैसे निकलेगा? देखो ये एंगल अगर ओरिजिन से पास हो रही तो हमारे पास अगर एंगल है तो टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो क्यों एम एक्स ही क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई लाइन y एक्सिस को काटते हुए पास होती है लाइक दिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c की वैल्यू क्या होती है कि y की कितनी वैल्यू पर काटा है। जैसे यहाँ तक 3 वैल्यू है y की, तो c की वैल्यू क्या है? 3। मतलब इंटरसेप्ट कहाँ पर क्या है? y को 3 पर। बट यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या क्या है? y क्या है यहाँ पर? 0। मतलब c क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाता है और y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन। तो सिंपली आपको याद रखनी, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो उसकी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? तो हमने लिखा नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, क्या होती है उसकी इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? अब m की वैल्यू क्या रखें इसमें, यहाँ से बात दो। देखो y इज इक्वल टू, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर? मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये लाइन क्या है? ओरिजिन से पास हो रही है। ध्यान से देखेंगे ये लाइन है जो टेंजेंट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है। और इसका स्लोप क्या होता है? वही तो, यही तो स्लोप। ये जो m है यहाँ हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं? इस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप मेरे पास 2 है, इस लाइन का स्लोप 2 है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी? y इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप क्या है जो ओरिजिन से पास हो रही है? 2 इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स था। तो लाइन कौन सी हमारे पास? टेंजेंट है। वो टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है भाई, ओरिजिन से पास हो रही है तो यहाँ पर हम स्लोप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रही थी, इसका स्लोप क्या था? 2, तो 2 रख दिया। ऐसे ये जो टेंजेंट है ये भी कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। इसका स्लोप क्या है हमारे पास? 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4। तो हम मान सकते हैं ये हमारे पास m स्लोप है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये वो लाइन है, मतलब ये टेंजेंट वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन से जो पास होती है उसकी इक्वेशन ये होती है। और टेंजेंट जो लाइन है उसका स्लोप कितना है? m। हमारे पास है 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4। बस इसको यहाँ रख दो। y इज इक्वल टू m के प्लेस पे रख दिया 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4 इंटू एक्स। अब देखो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ध्यान से देखते रहना, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब 2 इक्वेशन होती है, कैसे सॉल्व करते हैं? हमें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, सॉरी, एक तो ये पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन और एक ये पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन का। तो देखो एक तो हमें अगर टेंजेंट के लाइन की इक्वेशन पता है, बिल्कुल पता है, ये क्या है हमारी, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? उस लाइन की है जो ओरिजिन को पास कर रही है। तो टेंजेंट वही तो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये इक्वेशन किसकी है? हम मान सकते हैं टेंजेंट की, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। एक इक्वेशन ये हुई। ये इक्वेशन किसकी है? इस कर्व की। ये इक्वेशन इस कर्व की है। बस अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, सपोज ऐसे और ऐसे, और इस कर्व की भी इक्वेशन पता है, इस कर्व की इक्वेशन भी पता है, दोनों को सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2 लाइन्स ऐसे आपस में इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर हुई बात? तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के बीच में है? कर्व और टेंजेंट। मतलब कर्व की इक्वेशन पता होना चाहिए और टेंजेंट की इक्वेशन पता होना चाहिए, सिंपली। क्लियर मेरी बात? तो कर्व की इक्वेशन भी है हमारे पास और टेंजेंट की इक्वेशन भी है हमारे पास दिस। तो दोनों को सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसके सपोज एक्स वाई हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो y इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4x है। तो हम y के प्लेस पे पहली और दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है चाहे यहाँ से y की वैल्यू ये चीज़ उठाकर इसमें रखें, या कैसे भी करें, हम x y की वैल्यू निकालें। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखेंगे तो फर्स्ट की अगर ये x का टर्म है तो y के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? पूरा ये रख सकते हैं। y के प्लेस पे 4x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5। तो यही हमने रखा है, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 y के प्लेस पे रखा है। कहाँ से? यहाँ से। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है ना, फर्स्ट एंड सेकंड से। और ये एज इट इज़ 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4x। बस सॉल्व कर लो।
4x³ माइनस 2x रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 12x³ माइनस 10x रेज टू द पावर 5, x का इससे भी मल्टीप्लाई, x का इससे भी मल्टीप्लाई। तो देखेंगे, देखो 12 यहाँ पर चल रहा था माइनस का 2x रेज टू द पावर 5, और मैं अगर प्लस का 10x रेज टू द पावर 5 इधर ले आऊँ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8x रेज टू द पावर 5। यहाँ पर चल रहा है 12x³, अगर मैं 4x³ को इधर ले आऊँ तो 4x³ माइनस का हो जाएगा, तो 12x³ माइनस का 4x³ कितना बचेगा, 8x³। ठीक है, ये समझ आया? ओके भाई देख लो ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे ये माइनस 2x³ है तो माइनस 2x³ तो यहीं पे है, और जो माइनस का 2x रेज टू द पावर 5 और जो माइनस का 10x रेज टू द पावर 5 तो उसको उधर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10x रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 12x³ है तो 12x³ क्लियर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x³। ये कितना बच गया, प्लस माइनस 2x पावर 5 प्लस 10x की पावर 5, ये हो जाएगा 8 बच गया, 8x की पावर 5 सिमिलरली 8x³। बस सॉल्व कर लो। देखो अगेन हम इनको ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, x³ से x³ कट दिया तो यहाँ पे x² बच जाएगा, बिकॉज बाय डूइंग दिस वी आर कैंसिलिंग या फिर वी आर नेगलेक्ट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू 0 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। सो 8x रेज टू द पावर 5 और 8x³ इधर आएगा तो माइनस का 8x³ इज इक्वल टू 0। 8x³ हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 8x³ यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी। सो यहाँ पर क्या लेफ्ट हो गया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने फैक्टर आए, इफ़ 8x³, एक तो ये फैक्टर है, इफ़ 8x³ इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू 0 भी आती है, जबकि अगर हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे तो x की वैल्यू 0 नहीं आती, हम नेगलेक्ट कर देते डायरेक्टली। इफ x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, और जो टेंजेंट की इक्वेशन है उससे भी, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो टेंजेंट लाइन पर भी है गया, और जो ये पॉइंट है वो कर्व पर भी है गया। क्लियर बात? तो दोनों से निकाल सकते हो आप, तो इससे ही निकाल लो। x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देख लो x की वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये 0 0, y की वैल्यू 0। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आ रही है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली 2। एंड नाउ एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 पर क्या आएगी वैल्यू, y इज इक्वल टू -2 आएगी। तो कितने पॉइंट्स आए, पॉइंट्स आर 0 0 1 2 -1 2, मतलब 3 पॉइंट्स हैं कर्व पर। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो एक पॉइंट और होगा कहीं भी एक पॉइंट होगा जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो किससे पास होगा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो एक और पॉइंट है, कौन कौन सा, एक तो 0 0 1 2, एक -1 और -2, तो 3 पॉइंट है जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व पर तो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। क्लियर? ओके, आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कंसल्ट विद मी। थैंक यू।